मेरे सहयोगी मानव भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधे मानव की तरफ हम रुख कर रहे हैं। मानव, ये बड़ा सवाल है, अरविंद केजरीवाल किस स्ट्रेटजी के तहत आए? पहले पी चिदम्बरम ने कहा, महबूबा मुफ्ती ने कहा, फिर अरविंद केजरीवाल। क्या ये स्ट्रेटजी है मानव? बिल्कुल देखिए, मेरे साथ यहाँ पर संजय सिंह जुड़ हैं, फोन लाइन पर है, क्योंकि आसाम में जो बाढ़ग्रस्त इलाका है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। संजय जी, मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि जो दिमागी नक्सली हैं उनको आइसोलेट करने की ज़रूरत है। पहले पी चिदम्बरम, उसके बाद अरविंद केजरीवाल। आप भी कह रहे हैं कि दिमागी नक्सली हैं और बड़ा गर्व करते हैं इस बात पर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दिमागी नक्सली किसको बोला प्रधानमंत्री ने? हाँ। वो नौजवान जो पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जंतर मंतर पे, क्या वो दिमागी नक्सल हैं? जो 10 करोड़ बच्चे पिछले कुछ वर्षों में प्रभावित हुए पेपर लीक के कारण, जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। लेकिन सर, पीएम ने तो किसी का नाम नहीं लिया। ना तो उन्होंने कहा कि हम किसी राजनेता को दिमागी नक्सल कह रहे हैं, ना किसी पार्टी को उन्होंने दिमागी नक्सली कहा, ना ही उन्होंने छात्रों को भी दिमागी नक्सली नहीं कहा। तो वो तो एक तरफ दावा करते हैं कि नक्सलवाद उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ, तो क्या आम आदमी पार्टी और संजय सिंह नक्सलवाद को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं? 1967 में संजय जी, 1967 में जो नक्सलवाद शुरू हुआ था और उस नक्सलवाद के बाद हमने देखा कितने जवान हमारे शहीद हुए हैं। क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने फिर से नक्सलवाद को शुरू करने का एक ठेका ले लिया है क्या? अरे भाई, ठेका तो आप लोगों ने ले लिया है देश को बर्बाद करने का। ठेका ले लिया प्रधानमंत्री ने देश को बर्बाद करने का। रात में 12 बजे उठ के प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं। नौजवानों से इतना ज्यादा घबरा गए कि 15 अगस्त के दिन उनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल संजय जी, आपकी बात एकदम सरासर गलत है। नहीं, उन्होंने छोटे बच्चे, सुनिए प्रधानमंत्री, देखिए मैं आपकी बात को बीच में काटना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप गलत जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को तो मुझे आपकी बात काटनी पड़ेगी संजय जी, क्योंकि मैं आपकी बात बात को फिर इसका मतलब आप सही सुनना नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल भी छात्रों के लिए नहीं कहा है, ना उन्होंने। आप लोग सच सुनना नहीं चाहते तो पहले ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री ने जो छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए। 1,20,000 सरकारी स्कूल हैं जिसमें एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चियों। संजय जी स्कूल, संजय जी मैं आपको 1 सेकंड रोक रहा हूँ। संजय जी 1 सेकंड, देखिए स्कूल होने चाहिए, छात्रों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले, ये रिपब्लिक भारत भी चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार ना तो छात्रों के शब्द का इस्तेमाल किया है, ना उन्होंने किसी राजनेता का नाम लिया है। उन्होंने तो बस उस सोच पर प्रहार किया है जो सोच छात्रों को भड़का रही है, वो सोच जो प्रदर्शन कर रहे छात्रों को, जिनका सच में मुद्दा था। हाँ, दिमागी नक्सल प्रधानमंत्री की पार्टी है जो देश भर में झगड़ा कराती है, नफरत फैलाती है, दंगे कराती है। दिमागी नक्सल ये लोग हैं जो बिना वर्दी पहने आते हैं, बिना नेम प्लेट के आते हैं और हमारे नौजवानों को दिल्ली की सड़कों पे दौड़ा के पीटते हैं। तो संजय जी गलत को गलत बताने की बजाय उसको गलत में आप शामिल हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सली हैं। आपको तो मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत भी, आप तो एकदम बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। नक्सलवाद क्या होता है संजय जी आप बेहतर जानते हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि बच्चों को, नौजवानों को अगर प्रधानमंत्री